जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म में। चलिए कि जैसे कि हम लोग ने देख रहे थे ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये भी प्रश्न वैसे हैं प्यारे मित्र जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 300 और 500 के मध्य की कुल संख्याओं का 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। देखिए प्यारे मित्र, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी दिया रहे 6, 12, 16 इसका एलसीएम ले लेना है। 6, 12 और 16 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, बोल सकते हैं 48। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 48 इसका एलसीएम हो गया। अब प्यारे मित्र 300 और 500 के बीच देखना है कि 48 से कौन कटने वाली संख्या है। ठीक है, 300 और 500 के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे मित्र, 48 जो आपका एलसीएम है वो देखेंगे कि 300 से अधिक कितना गुना करने पर आता है। 48 में अगर प्यारे मित्र हम लोग 6 से गुना करते हैं, 6 × 48 और 6 चौके 24, 4 कितना आ गया 28, 288 कम रह गया तो फिर एक्स्ट्रा करेंगे। 48 × 7, 7 × 56, 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया 33, यानी 336 एक संख्या होगा जो कि 48 से कटेगा। 48 सा कटने का मतलब यह है कि 6, 12 और 16 से भी कटेगा और जिसमें कि 0 शेषफल आएगा। एक 336 आ गया। अब आपको गुना करने का जरूरत नहीं है, इसी में क्या करना है 48 जोड़ देना है। 48 जब प्यारे मित्र इसमें जोड़िएगा, 336 में जब 48 आप जोड़िएगा, देखिए कितना आ गया 814, 4 3 7 1 8 और 3 यानी कि 384। अब जब प्यारे मित्र इसमें 48 जोड़िएगा, देखिए 48 अब जुटेगा तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए कितना आ गया 8 4 12 और 8 4 12 1 13, 3 1 4 यानी कि 432 भी एक संख्या होगा जो कि कटेगा। तो एक 432 संख्या हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर से 48 जोड़ते जाना है, देखना कितना 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 4 3 7 1 8 और 4 हो गया, यानी कि 480 भी एक संख्या है जो कि कटेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे मित्र अगर 48 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500 से अधिक हो जाएगा। तो आपका संख्या कितना हो गया 1 2 3 4। और आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि योगफल, सबको जोड़ लीजिए। देखिए 2 4 6 6 12 का 2 बाकी रहा 1, 2 देख लीजिए लास्ट में किस में है, तो एक ही ऑप्शन में, तो आपका 1632 करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। हम पूरा नहीं जोड़े प्यारे मित्र, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक किए। 2 4 6 6 12 का 2 बाकी रहा 1 आ गया। फिर देखिए 8 1 9 3 11, 9 3 12, 12 8 20, 20 3 23 आ जाएगा प्यारे मित्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 2 बचेगा हासिल 2, 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16 यानी 1632। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र। देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि ABC। ये प्रश्न प्यारे मित्र 2018 में लगभग 7 से 8 शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से से 1/3 है, C का हिस्सा B के हिस्से से 40% है, D का हिस्सा C के हिस्से से 50% है। यदि B और D के हिस्सों का बीच का अंतर 1600 रुपया है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे नियम से। A B C और D 4 आपके पास व्यक्ति है। ठीक है प्यारे मित्र, क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1/3 है। ठीक है, और सी का हिस्सा जो है बी के हिस्से से 40% है, यानी सी का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना है 40% है, तो ये 40% हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, डी का हिस्सा सी के हिस्से से 50% है, सी के हिस्से से 50% यानी इसका आधा, तो ये हो गया 20। और अब पहले बार में क्या बोल रहा था कि B का हिस्सा A का हिस्सा का 1/3 है, तो B का हिस्सा 1/3 कब होगा, जब ये 300 होगा। 300 का 1/3 करेंगे तब ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कटा लीजिए इसको प्यारे मित्र, 20 से ही कटा लेते हैं। देखिए सब कट जाएगा, 20 से ये कितना बार में कटेगा, 20 15 बार में ये कट जाएगा। ये कटेगा कितना बार में, 20 5 100 और ये 20 दूनी 40, 20 से कहाँ 1। अब देखिए क्या बोल रहा है, B और D के हिस्सों का बीच का अंतर, B और D, B ये है और D ये है, इस दोनों के अंतर कितना है प्यारे मित्र, 5 में 1 जाएगा तो बचेगा 4। 4 का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 1600, तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 400। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 1 का वैल्यू कितना आ गया प्यारे मित्र 400। तो बोल रहा है कि कुल धनराशि कितनी है, तो जोड़ लीजिए सबको, 15 5 20, 2 22 1 23, यानी 23 × 400 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23 चौक 92 पर 00 हो जाएगा।
तो ये देख लीजिए आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र बस आप लोग वीडियो में बने रहें, देखिए आप लोग का टोटल कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा देंगे बहुत ही अच्छे नियम से। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, दिया गया है कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति आवर एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई यानी कि क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो आप लोग को याद होगा चाल गुना क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र मीटर में दिया गया था, हमको सब में मीटर में चेंज करना होगा। चाल आपका दिया गया 10 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा, समय आपका दिया गया है 90, तो 18 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 10 × 5 = 50 × 250 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 250 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है प्यारे मित्र, सिर्फ यूनिट डिजिट को आपको ध्यान में रख के इस तरह के प्रश्न को बनाने हैं, ठीक है। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया 2 विक्रेता 2000 में एक समान अंकित मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। त्यौहार के समय पहला विक्रेता 25% और 15% की क्रमागत छूट देता है, और दूसरा विक्रेता जो है वो 10% और 30% की क्रमागत छूट देता है। बेहतर छूट में उपलब्ध वस्तु कीमत क्या है। बेहतर छूट की टोटल छूट बोल रहा है। तो देखिए प्यारे मित्र सबसे पहले 2 छूट दिया गया है, एक 25% और एक 15%, ठीक है। और दूसरा छूट जो है 10 और 30 है, तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे 30% और 10%। दोनों प्यारे मित्र 40% का ही छूट है, दोनों में कितना छूट है, 40% का छूट है। तो जो बड़ा रहेगा इस तरह में, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था आपको कि जो इसमें बड़ा वैल्यू दिखे वही आपको निकालना है। तो एक 30%, एक 10%। आप किसी भी नियम से बना सकते हैं। 2000 है तो इसका डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 2000 का 30% निकालेंगे तो प्यारे मित्र कितना हो जाएगा, 600। 600 जब घटेगा तो इसमें कितना बचेगा, 1400। ये हुआ 30% का वैल्यू। और इसमें प्यारे मित्र जब 10% फिर निकालेंगे, छूट देंगे, तो 140 घट जाएगा, तो बोल सकते हैं 1260 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1260 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी को समझ ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात जो है 4/9 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे प्यारे मित्र, सबसे पहले 4/9 है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 3/4 दिया गया। तो इस तरह में हमने आपको बताया है कि हर का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा एलसीएम। तो 9 से 36 में भागा 4, 4 चौक 16 एक अनुपात आ गया। फिर 12, 12 दूना 24 आ गया। फिर देखिए प्यारे मित्र 4 से भाग दीजिएगा 9, 9 × 27 इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन। ये हो गया आपका तीनों अनुपात, ठीक है। कैसे निकाला, तो हर में हर से भागा और अंश से गुना कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा कौन है 27 और सबसे छोटा कौन है 9, 16। तो 27 में जब 16 घटेगा प्यारे मित्र ये कितना बचेगा, तो बोल सकते हैं 16 × 10 = 26 यानी कि 11। 11 का वैल्यू आपको दिया गया है 33 प्रश्न में, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। अब आपको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 27 है। 27 × 3 करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। 81 देख लीजिए कितना ऑप्शन में, तो 81 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर की चाल की बजाय 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो वह अपने 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसे उसके द्वारा चाल की गई तय की गई दूरी वास्तविक दूरी ज्ञात करें, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में पहले कितना चल रहा था प्यारे मित्र, 8.5 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद कितना चल गया 12 किलोमीटर पर आवर से। तो बोल रहा है कि 14 किलोमीटर जो है अधिक दूरी तय किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र कितना दूरी अधिक तय किया, पहले 8.5 किलोमीटर से चल रहे के बजाय वो चल गया 12 किलोमीटर से। तो यहाँ पर 3.5 किलोमीटर पर आवर दूरी को अधिक से चाल किया, और प्रश्न में आपका 14 किलोमीटर अधिक दूरी से चल लिया। यहाँ पर 3.5 किलोमीटर पर आवर चाल से ये चला और 14 किलोमीटर अधिक दूरी कर दिया। तो यहाँ से बोल सकते हैं अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/3.5। तो ये पॉइंट उड़ेगा 0, तो 35 यहाँ बोल सकते हैं 35 चौके 140। 4 आ गया प्यारे मित्र। अब आपको पूछ रहा है तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी ये हुआ पहले वाला चाल, तो पहले वाला चाल कितना है 8.5 × 4 कर देंगे, तो यानी 8 चौक 32 और 2 कितना आ गया 34।
34 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 34 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछता अभी का दूरी कितना है, तो 12 से गुना करते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा था कि वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी पहले वाला होता है, पहले वाला चाल से हमने गुना कर लिया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे मित्र, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रुप डी में अगर आप ये डेली छोटा छोटा वीडियो देख लेते हैं तो आप नंबर को इंक्रीज करने में आपका कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपका 15 से 10 मैथ बनता है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप 20, 22, 23, 24 मैथ भी बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।